गुंबद खजरा के मकी को बड़ी तकलीफ है। हुजूर फरमाते हैं मेरे उम्मती के पांव में कांटा लगता है तो तकलीफ मुझे होती है, मगर उन फलस्तीनियों के लिए अब तो कोई दुआ भी नहीं करता। अब कोई सलाहुद्दीन नहीं आएगा, अब कोई मूसा बिन नसीर नहीं आएगा। 57 मुल्क बेगैरत है, मगर उनकी लड़कियों ने, वो बेटियों ने उनकी जो पैगाम दिया, ये मेरा पैगाम मेरी बहनों को सिखाओ, बताओ। जिन्होंने टॉप पहन लिए, जिन्होंने जीन्स पहन ली, उन्हें मेरी बात बताओ। जो नाच रही हैं छोटी छोटी मेरे कौम की बेटियां, उन्हें सुनाओ। वो कह रही हैं हम रात को जब सोते हैं ना तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कैसे सोते हैं? किसी ने कहा रात को तो कपड़े उतार के सोया जाता है, बुर्का ओढ़ के तो नहीं। कह लगी जब बम गिरता है ना तो सारा घर मलबा बन जाते हैं लोगों के, तो हम ये सोचते हैं जब हमारे ऊपर बम गिरे हैं और जब हमारी लाशें मलबे में से निकले तो बेपर्दा नहीं होने चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए। गंदगी में गई, चचगी में गई, कुरान उसने पढ़ा नहीं। बच्चे को कुरान की भूख लगी थी, तुम उसको दवाइयां खिला रहे थे। मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। सुनो, जब पानीपत में माँ कुरान सुनाए तो बच्चा शरफुद्दीन बू अली कलंदर बनता है, और जब मदीने में फातिमा कुरान सुनाए तो बेटा नेज़े पे चढ़ के करबला में कुरान सुना ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने इमामे हुसैन, उर्से हफीजी। जोर से बोलो। वाह 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 वाह। इसका मतलब है माँ का असर। वाह वाह वाह। अगर मैं तकरीर कर रहा हूं तो बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। ये मत देखो कि रात बहुत हो गई, अपने नसीब पे नाज करो। इतनी रात में लोग अपनी तबीयत के लिए सो रहे हैं, तुम शरीयत के लिए जाग रहे हो। ये देखो, इतनी रात में लोगों को अपना चैन प्यारा है, तुम्हें जिक्र हुसैन प्यारा है। समझो, सुभान अल्लाह। इसका मतलब मां, सैयदी, मुर्शिदी, सरकार हुजूर आला हजरत फरमाते हैं जब मां अपने बच्चे को पिस्तान के करीब करे, दूध पिलाए, फीडिंग कराए और दूध के साथ दुरूद भी पढ़ दे, अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है। छोटा सा अमल है, अमल बहुत बड़ा तो नहीं। मेरी बहनें सुन रही, मेरी बेटियां, छोटी छोटी बेटियां मेरी सुन रही हैं, बड़ा अमल तो नहीं, छोटा सा अमल है। अब सुनो और देखो, तवज्जो करो मेरी तरफ, अब जरा तवज्जो करो, इधर देखो। एक बच्चा लाहौर में अच्छे नंबरों से पास हुआ। कहां पे? 5 बच्चे अच्छे नंबरों, 125 साल से भी पहले की बात है, 150 साल की। मैनेजमेंट ने ये कहा, जो असातिज़ा थे उन्होंने कहा क्या बनना चाहते हो? जब 5 गरीब थे, गरीबों के बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं। कोई अमीर बैठा हो तो बुरा ना मानना, मैं बात तो सही कह रहा हूं, जरा जोर से बोले। अच्छे नंबर इसलिए से लाते हैं, बेचारों को कोई आसरा तो होता नहीं है, करोड़ों और उमरों की स्थिति होती है, तो पढ़ते हैं, बच्चे अच्छे नंबर लाए। 5 साल के बच्चा, कोई 4 साल का, बोले फ्यूचर में, फ्यूचर प्लानिंग बताओ, क्या बनना चाहते हो, ख्वाब क्या है तुम्हारे? हम तुम्हें पढ़ाएंगे, तुम गरीब हो, फिक्र मत करो। मैनेजमेंट ने कहा। एक बच्चा बोला इंजीनियर, एक ने कहा डॉक्टर, एक ने कहा साइंस से, एक बड़ा था वो नहीं बोल रहा है, बड़ा खूबसूरत बच्चा 5 साल का, वो तुम क्यों नहीं बोलते बेटे, तुम क्या बनना चाहते हो? नहीं बोला। जब 2 बार पूछा तो रोने लगा। मास्टर करीब जाके बोले बेटे तुम गरीब हो, डरो मत, हम तुम्हें पढ़ाएंगे, क्या बनना चाहते हो? बच्चा बोला मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। मास्टर ने सीने में उठा के उठाया, ले बेटे तुझे मालूम नहीं सिहाबी कौन होता है? कहा नहीं नहीं, मगर मेरी माँ रोज मुझे अबू बकर की बातें सुनाती है। कहती है कैसे गार पे वो लेके चढ़े थे, कैसे लेके चढ़े थे हुजूर को अपने कांधों पे बिठाल के 5000 फीट पर। वो बताती है कैसे गार में उन्होंने जान कुर्बान की थी। वो बताती है बिलाल के सीने पे कैसे पत्थर रखे गए थे। बच्चा रो के बोला मेरी माँ ये भी कहती है मास्टर साहब के सिहाबी से आमना का लाल बहुत प्यार करते हैं, नबी मुझे ऐसे ही बना दो। मास्टर ने उसको उठाया और कहा सिहाबी तो नहीं बनेगा बेटे, मगर तू आदमी बहुत बड़ा बनेगा। वही लड़का जब बड़ा हुआ उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम।
बड़ी मेहरबानी है। इसका मतलब ये मां जो सिखाए, ये मैं एक बात याद रखना, रोटी पका के खिलाओ मत खिलाओ मगर दीन सिखाओ। समझ आ रही? तुम पे रोटियां बनाना ये सब इतना जरूरी नहीं जितना बच्चे को दीनदार बनाना जरूरी है। एक बुजुर्ग कहते हैं, मैं घर में बैठा था, मेरा बर्थडे था 10 साल का। हमारे यहाँ बर्थडे कैसे मनाया जाता है? गुब्बारे फोड़ेंगे। बेवकूफ, गुब्बारे लाती क्यों जो फोड़ते हो? बेवकूफ हो, पागल हो क्या? तुम मुसलमान हो, ये सब खराज फजूल बातें करते हो? गुब्बारे लाएंगे, फोड़ेंगे उसको, केक को उठाएंगे, चेहरों पे लगाएंगे। मैंने अपना किसी को बताया ही नहीं कब मैं पैदा हुआ, मैं बताता ही नहीं, कोई इतनी काबिल जिक्र बात है ही नहीं। मैं कैसे पैदा हुआ हूं ये काबिल जिक्र नहीं है। अगर मैं ईमान पे मर जाऊं तो मेरी खुशी की बात होगी। हम सिर्फ मिलाद उसका मनाते हैं जिसकी उम्र कभी पुरानी नहीं हुई है। उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताजा शबाब तेरा। समझ आ रही नहीं? हैप्पी बर्थडे मनाते हैं लोग बिला वजह की, अंग्रेजों वाली बात है ये। हमारे बुजुर्गों ने कैसा हैप्पी बर्थडे मनाया सुनो। कहता है मैं 10 साल का हो गया था, मेरा बर्थडे वाला दिन था, मेरी माँ ने कहा नमाज पढ़ने जा, मैंने गया। मैं खेल रहा था, किसी काम में लगा था, इग्नोर कर दिया। फिर मैंने नमाज पढ़ने जा, रोटियां बना रही थी, उसने देखा नहीं, जाता ही नहीं। चिमटा जिससे रोटी बना रही थी उठ के मेरे सर में जब मारा है, कहते बैठ गया चिमटा मेरे सर में, खून का फुवारा निकला, कांप के बोला अम्मा जा रहा हूं, अब न मानना, सर पे मेरे रुमाल बांध के अब जा मस्जिद में। कहते हैं मैं नमाज पढ़ के तो आ गया मगर माँ से डरता रहा, मरने वाली थी, बिल्कुल बूढ़ी हो गई। तो मैंने पूछा अम्मा ये बता कि तूने मेरा सर फाड़ा था, उस दिन से मैंने नमाज तो नहीं छोड़ी, 5 वक्त का नमाजी हूं, मगर क्या कोई माँ ऐसा भी करती है जैसा तूने किया? तो मेरी माँ रो के बोली बेटे मुझ पर रोटियां बनाना फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। माओं को वक्त नहीं बेटियों को संभालने का। फलां की बेटी चली गई, फलां की बेटी ने नाक कटा दी, झूठ बात है ये। बेटी नाक नहीं कटाती, उसको मजबूर किया जाता है कटवाने पर। सुन लेना मेरी बात को, एक चीज है इंग्लिश में उसको पढ़ना, कंपाउंडिंग इफेक्ट। उसको जरा पढ़िएगा। उसको जो पढ़े लिखे लोग हैं कि एकदम कुछ नहीं होता, 1-2 गुटखा खाने से कैंसर नहीं होता, 15-20 साल लगातार मेहनत करनी पड़ती, फिर मुंह सड़ता है, फिर डॉक्टर कहता है तुम्हारा कैंसर है मुंह में आपके गुटखा की वजह से। कहता मैं गुटखा छोड़ दूंगा। कह लगा दुनिया छोड़ने का वक्त है, अब क्या तो गुटखा छोड़ोगे? अब तो जो कर चुके थे कर लिया। यानी एकदम सिगरेट 1-2 पीने से किसी को दिल का खराब नहीं होता, 1-2 सिगरेट से नहीं होता, ये लगातार मुसलसल करने से होता है। ऐसे ही कोई भी लड़की एकदम नहीं भागती, 20 साल तैयारी करवाई जाती है उसे। मिसाल के तौर पर लड़की घर में बैठी है, 10 साल की हो गई है, फिल्म चल रही है, अम्मी भी देख रही है, अब्बा भी वहीं बैठे हैं, ताया भी वहीं बैठे हैं, चाचा भी वहीं बैठे हैं, वहीं पे भाई भी बैठा है। अम्मी बेशरम बेगैरत बेहया, उसके अंदर गंदे सीन आ रहे हैं, लड़की देख रही है, जज्बात उसके बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं, उसके जज्बात बर्बाद हो रहे हैं। लड़की बड़ी होती चली गई। लड़की ने नोटिस किया जब हीरो हीरोइन मिलते नहीं है अम्मी रोती हैं, अम्मी बड़ी इमोशनल है ना, रोती हैं। और जब हीरो हीरोइन नहीं मिलते, मिल जाते हैं, भाग जाते हैं, अम्मी भी खुश, अब्बा भी खुश। 10 साल ड्रामा देखा, फिर उसने सोचा वही करूं जिसे देख के अम्मी खुश होती हैं। अब वो जब भागी, हाय मेरी नाक कट गई, मैं कहीं का नहीं रहा। मां कहती है हाय मैं बर्बाद हो गई। अरे तू किससे कहा था तुझसे बर्बाद होने को? तू टीवी के सामने रोने के बजाय मुसल्ला बिछा के अल्लाह के सामने रोई होती तो तेरी बेटी नाक न कटाती, सर फखर से बुलंद कर देती। बोलो तो सही, गलत कह रहा हूं बात? क्या कड़वी लग रही हो तो मुझे कोई तकलीफ नहीं भाई, मैं तो बात आईना दिखा रहा हूं। ऐसा मैं कफील भाई आईना दिखा रहा हूं, नहीं दिखा रहा हूं? है जो मेरी बात गलत तो नहीं? इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो, इधर तवज्जो करो, तवज्जो करो मेरी तरफ। वो गैर मुस्लिम बड़े खुश हो रहे हैं, ओ इतनी लड़की कन्वर्ट कर ली हमने, ओ इस्लाम छोड़ दिया हमने। इस्लाम मुझे भी बड़ी तकलीफ होती थी शुरू में, फिर मैंने सोचा कि लड़कियां जो जा रही मुसलमान है ये, फिर मेरे दिल ने गवाही दी नहीं, सही मानों में मुसलमान इन किसी बेगैरत बाप की औलाद है, वरना जिसे दीन मिल गया हो वह जान दे सकती है, ईमान नहीं दे सकती। जान दे सकती है, ईमान? किसी फैशनेबल बेगैरत की लड़की होगी, किसी नाचने वाली मां की लड़की होगी, तवज्जो है नहीं मेरी बात पर? और इधर देखो किसी नाचने वाली लड़की होगी, इधर देखो तवज्जो करो, ये गैर मुस्लिम बड़े खुश हो रहे हैं, हमने इतनी कन्वर्ट कर ली, हमने इतनी कन्वर्ट कर ली, इतनी लड़कियां। मैं कहता हूं एक भी नहीं हो सकती। अगर इसकी जिंदा मिसाल देखनी है तो फलस्तीन देख लो। 7,000 बच्चे वो शहीद हुए हैं जिनकी उम्र 10 साल से कम है।
माएं जब उनकी लाशें उठा रही हैं तो किसी का हाथ हाथ में आ रहा है। तुम्हारे भी तो बच्चे हैं, मेरे भी तो बच्चे हैं। वो एक एक ब्रेड पर 4-4 3-3 लोग हैं। मलबे, किसी को तकलीफ नहीं है, पूरी दुनिया के इदारे खामोश हैं, चूंकि मुसलमानों के साथ हो रहा है ना। किसी को तकलीफ हो ना हो, मगर गुंबद खजरा के मकी को बड़ी तकलीफ है। हुजूर फरमाते हैं मेरे उम्मती के पांव में कांटा लगता है तो तकलीफ मुझे होती है, मगर उन फलस्तीनियों के लिए अब तो कोई दुआ भी नहीं करता। अब कोई सलाहुद्दीन नहीं आएगा, अब कोई मूसा बिन नसीर नहीं आएगा। 57 मुल्क बेगैरत है, मगर उनकी लड़कियों ने, वो बेटियों ने उनकी जो पैगाम दिया, ये मेरा पैगाम मेरी बहनों को सिखाओ, बताओ। जिन्होंने टॉप पहन लिए, जिन्होंने जीन्स पहन ली, उन्हें मेरी बात बताओ। जो नाच रही हैं छोटी छोटी मेरे कौम की बेटियां, उन्हें सुनाओ। वो कह रही हैं हम रात को जब सोते हैं ना तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कैसे सोते हैं? किसी ने कहा रात को तो कपड़े उतार के सोया जाता है, बुर्का ओढ़ के तो नहीं। कह लगी जब बम गिरता है ना तो सारा घर मलबा बन जाते हैं लोगों के, तो हम ये सोचते हैं जब हमारे ऊपर बम गिरे और जब हमारी लाशें मलबे में से निकले तो बेपर्दा नहीं होने चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए। काश मैं अपनी बहन को दे सकता ये दुपट्टा, एक मैं अपनी बेटी को दे सकता। मैं कहता ये दुपट्टा ओढ़ ले, अगर तू बेपर्दा हो गई और तेरे अंदर से हया निकल गई तो मेरी कौम बेहया हो जाएगी। काश मैं अपनी बहन को दे चुका होता ये दुपट्टा, अगर 5 साल की उम्र में दुपट्टा पहना दिया होता तो बड़े होके कभी बेपर्दा नहीं होती। एक साहब को मैंने टोका था, तुम्हारी बहन 10 साल की है, वो टॉप पहन रही है जीन्स, उसको समझाओ। कहने लगे मौलाना अपना काम करो, मुझे अपनी बेटी पे बहन पे भरोसा है। और आज 12 साल हो गए इस बात को, उसकी बहन गैर मुस्लिम के घर में है। रास्ते खुद ही तबाही के निकाले हमने ये समझा नहीं मेरी बहनों बेटियों ने। मैं आराम से बात कर रहा हूं, मैं अपनी बहनों से कहता हूं आपने ये समझा नहीं कि आपके लिए मशअले रात थी किसकी जात। कौन थी सैयदा खातून जन्नत, कौन थी फातिमा ज़हरा। चांद देखा, चांद नबी ने, तवज्जो करना, चांद देखा और सुनो तवज्जो करो, चांद देखा नबी ने, कल को ईद है। मेरे नबी ने कहा फातिमा मेरी बेटी कल ईद है, क्या मेरी लाडली ने चांद देखा है? सैयदा ने कहा अब्बा मैंने तो नहीं देखा। कहा मेरी फातिमा क्यों नहीं देखा? सारे लोगों ने देखा है, सारे मदीने वालों ने देखा है। कहने लगी अब्बा जब सबने देखा है तभी तो फातिमा ने नहीं देखा कि उस पे नजर नहीं डालना चाहती जिस पे सबकी नजर पड़ रही है। मेरा इमाम कोई भी बात कागजी नहीं करता, मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा मोह मेहर। उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। मैं घड़ी देख के इंशाअल्लाह अपने वक्त पे जो मुझे वक्त है उस पे खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। दिल लग रहा है आप लोग का? नहीं लग रहा? देखो मेरा तो लग रहा है, क्योंकि मैं मुसलमान हूं, साफ बता रहा हूं। मैं कोई बहुत नेक इंसान नहीं, मुझे यह भी नहीं पता कि मैं जन्नती हूं या जहन्नमी हूं, मगर इस हालत में मैं मुसलमान हूं। और मैं जब तकरीर करता हूं तो मुसलमान ही बन के करता हूं। आप समझ आ रही है आपकी मेरी बात? अब मैं बात करता हूं मौला अली की। एक हमारे यहां शादियां हैं, एक मौला अली की बारात है। सुभान अल्लाह। अली की बारात अल्लाह की मर्जी से हुई है, सब कह दो सुभान अल्लाह। अली दूल्हा बन के नबी के घर की तरफ चले हैं। अली फरमाते हैं मौला अली, तवज्जो, कहते हैं हुजूर ने मुझे बचपन में गोद में ले लिया। और फरमाते हैं जब कोई नहीं था ना हुजूर के साथ तो हुजूर मुझे अपने बिस्तर पे लिटालते थे और अपने सीने से मेरा सीना चिपटा के सुलाते थे। मौला अली की जबानी बयान कर रहा हूं। कहते मैंने हुजूर की बेटी का रिश्ता मांगा, सरकार खुश हो गए, सरकार ने इजाजत दे दी मेरे आका ने। फरमाते मेरी बारात चली। अब मुझे बताओ जरा, बारात चल रही है मदीने में, बाराती कौन है? अबू बकर सिद्दीक। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, पीछे तक आवाज आनी चाहिए। अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आजम, उस्मान। और सुनो बारात का इंतजाम कौन देख रहा है? बिलाल हबशी, सलमान फारसी। और निकाह कौन पढ़ा रहा है? मेरे नबी।
अरे जिस बारात का बाराती अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, जिसका इंतजाम बिलाल हबशी देखे, सलमान फारसी देखे, जिसका निकाह नबी पढ़ा है, जिसकी दुल्हन नबी की बेटी फातिमा हो, जिसका दूल्हा अली हो, तो फिर उसमें बच्चे भी तो हसन हुसैन अता करता है ना। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई, मैं अपने बीबी के कमरे में गया। कहां गया बोलो? पहली मर्तबा मैंने फातिमा के करीब गया तो मैं रोने लगा। तो फातिमा ने कहा मुझसे, क्या आपको ये शादी मर्जी नहीं थी आपकी? रोते हैं। कहने लगे फातिमा, हुजूर ने मुझ पे एहसान किया कि आपका हाथ मुझे दे दिया, मैं तो आपके इस वजह से नहीं रो रहा हूं। कब फिर रोने के बजाय क्या मैं रो रहा हूं? कोई भी लड़की हो ना, दुल्हन बनते वक्त वो सोचती है कि काश एक जोड़ी कपड़े उसे पहनने मिल जाएं, है ना, दुल्हन जब बने। मैं देख रहा हूं फातिमा, आपके चेहरे पे तो कोई शिकन नहीं है, मगर जिस चुंदरी में, जिस चादर में आप दुल्हन बनी है, उस पे 17 पैमद लगे हुए हैं। नबी की बेटी दुल्हन बन के आई है, 17 पैमद की चादर। अजीमुशान नबी की अजीमुशान बेटी ने सर उठाया और कहा मेरे सरताज आप रोइए मत। मेरे अब्बा ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा, अल्लाह मेरी बेटी कपड़ों से राजी नहीं होता, सजदों से राजी होता है, तकवे से राजी होता है। आए आए। हजरत अली कहते हैं साथ खातून जन्नत दुनिया से जा रही थी, रोने लगी। इधर देखो, हुजूर की बेटी दुनिया से गई, उम्र कितनी थी? 26 या 27 साल, बस इतनी उम्र थी, इससे ज्यादा नहीं। बीमारी कोई नहीं, मौत की वजह हुजूर का गम। 6 महीने तक मुस्कुराई नहीं अपने अब्बा की वजह से। अच्छा ये बताओ, जिसका एक बेटा हसन हो, एक हुसैन हो, जिसका शौहर अली हो, जिसकी उम्र खुद जवान हो, उसे दुनिया में जीना चाहिए था, मगर नहीं, उन्हें हसन हुसैन से भी ज्यादा, ज़ैनब और अली से भी ज्यादा अपने अब्बा से प्यार था। हुजूर के विसाल को बर्दाश्त, 6 महीने तक बिस्तर पे रही खामोश, और 6 महीने के बाद हज़रत अली से बोली मैं जा रही हूं आज, मेरी बहनें सुन लें, मेरी बेटियां सुन लें, जिस्मों पे टाइट लिबास पहन के चलने वाली, आज जरूर मेरी बेटी मेरी बात सुन लेना दिल से, आज जरूर सुन लेना, मैं नौकर हूं तेरा, तेरा भाई हूं, मेरी बहन तेरा बड़ा भाई मान ले, तू अगर मुझसे उम्र में बड़ी है तो फिर छोटा मान ले, हूं तो मैं तेरा भाई, जो समझा रहा हूं ध्यान करना। देख अल्लाह ने तेरी नमाज अलग की थी, ये मर्दों की नमाज है, अल्लाह अकबर, मगर तेरी नमाज अल्लाह अकबर। मर्द जब हाथ उठाए तो पूरा हाथ फैलाए और अल्लाह अकबर कहे, औरत जब नमाज पढ़े बस हाथ यहां तक लाए और बांध ले। क्यों? अल्लाह जानता है मर्द के जिस्म की बनावट अलग है, औरत के जिस्म की बनावट अलग है। अल्लाह नहीं चाहता मेरी बंदी नमाज पढ़ते में बेपर्दा हो, इसलिए मर्द की नमाज अलग है, औरत की नमाज अलग है। बेटी मेरी बहन, मर्द मरे तो 3 कपड़े देती है शरीयत, औरत मरे तो 5 कपड़े देती है, और अल्लाह नहीं चाहता कि औरत, मगर तूने बेहयाई के दरवाजे खोल दिए, तूने जब से जिस्मों पे ये टाइट लिबास पहने मेरी बेटी मेरी बहन, तब से तूने हमें शर्मिंदा कर दिया। मेरी बहन तूने जरा भी नहीं सोचा कि तू किसका कलमा पढ़ती है, तूने जरा भी नहीं सोचा तू किसकी उम्मती है, तूने कभी भी ये भी नहीं सोचा जरा सा कि जब नबी की बेटी कयामत के दिन तुझसे पूछेंगी तूने पर्दा क्यों नहीं किया तो क्या जवाब देगी। हुजूर की बेटी रो रही है, अस्मा बिनते अबू बकर आगे बढ़ के पूछती है क्या फातिमा आपको मौत का डर है? कहा नहीं नहीं, मैं इस वजह से डर रही हूं, जीते जी तो पर्दा किया है, कहीं इंतकाल के बाद जब लोग जनाजे पे ढकते हैं ना कफन, तो पेट जैसा बड़ा हो ना तो पेट पे वो कफन तन जाता है, पता चल जाता है ना कौन कितना मोटा है। फरमाती है मैं ऐसे सोच रही जब जनाजा लेके चलते हैं तो कांधा बदलता है, सोच रही हूं जब मेरा कांधा बदले तो कहीं ऐसा ना हो मेरा जब जनाजा हिले तो किसी को ये खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी कितनी मोटी है, कितनी पतली है। इंतकाल के बाद जब मेरा जनाजा निकले, जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। कहने लगी ए अस्मा तुझे पता है मैंने कैसे पर्दा किया है? इमाम हसन कहते हैं मेरी अम्मी 17 दिन के फाके करती थी। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करो। एक दिन हुजूर की बारगाह में आई, अम्मा आयशा बोली हुजूर आपकी बेटी फातिमा आ रही है।
हुजूर उठ के खड़े हो गए तो देखा चादर में कुछ बांध के लाई हैं। मेरी बिटिया क्या लाई हो? खोला चादर, अब्बा लीजिए एक रोटी लाई हूं। हुजूर ने एक लुकमा मुंह में रखा, कहा मेरी बेटी तेरे बाप ने आज ये लुकमा 5 दिन के बाद पहला लुकमा खाया है। आंखों से आंसू आए। अरे मेरे अब्बा आप खा लीजिए। मेरे अब्बा मेरे अली लाए थे जो, मुझे खबर थी आपके घर कुछ नहीं है तो मैंने पहले अली को पका के दे दिया, रोटी बना के आटा गूंद के। मैंने नहीं खाया, मैंने सोचा पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगी बाद में खुद खाऊंगी। हजरत बिलाल कहते हैं अगर 19 दिन हुजूर के घर फाका होता था तो 19 दिन फातिमा के घर भी फाका होता था। खजूर की गुठलियां चूस के पानी पीने वाली फातिमा आज दुनिया से जा रही है। कल कयामत का दिन होगा, वो नबी की बेटी पूछेंगी जरूर, ए दुनिया में रहने वाली औरत बता तू क्या जवाब देगी? फरमाती है जो पर्दा नहीं करेगी कयामत के दिन मैं उससे मुंह फेर लूंगी। नबी की बेटी फरमा रही जब मेरा जनाजा निकले तो मैं नहीं चाहती मेरी बेपर्दगी हो। ओ मेरी बहन तू तो वैसे ही बेपर्दा है, तुझ पे दुनिया का रंग चढ़ गया। ओ मेरी बहन सुन, मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है जब मैं किसी पे लानत भेजता हूं मेरे महबूब तो उसकी 7 नस्लों तक असर रहता है। कितनी नस्लों तक? बोलो 7 नस्लों तक। अर्ज की मेरे रब से, मेरे नबी ने, ऐ मेरे रब जब तू लानत भेजे तो 7 नस्लों तक असर, और जब तू रहमतें भेजे, अल्लाह फरमाता है महबूब मेरी लानत की हद तो है मगर मेरी रहमतों की कोई हद नहीं है। मैं रहमत फातिमा के घर पे भेजता हूं, कोई उसका बेटा हुसैन बन के चमकता है, कोई हसन बन के चमकता है, कोई ज़ैनुल आबिदीन बन के चमकता है, कोई बाकर जाफर मूसा कासिम बन के चमकता है, तो कोई बगदाद में अब्दुल कादिर जीलानी बन के चमक रहा है, तो कोई अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती बन के चमक रहा है। तो मियां कयामत में लोग जिसका इंतजार कर रहे हैं, जिसके पीछे ईसा नमाज पढ़ेंगे, वो किसी और माँ का बेटा नहीं, वो भी नबी की बेटी फातिमा का बेटा मेहदी होगा। बस मैं अपनी बहनों से यही बात करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। अभी मेरे पास 6 मिनट हैं और इसमें मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। बैठ जाए बेटे, पैसे वैसे न दो, 2 मिनट सुन लो बस। देखो मैंने अपने बाप को कब्र में उतार दिया, दाढ़ी के बाल मेरे सफेद होने लगे, तो अब मुझे मौत के बारे में कब समझूंगा मैं? सोचो तो, बाप को दफन करने के बाद भी किसी नसीहत की जरूरत है? तुमने भाइयों को दफन कर दिया, हमने कितने अजीजों को अपने हाथों से दफन कर दिया। मैंने अपने सामने अपने बच्चे को दफन होते देख लिया। सोचो तो मौत कितनी खतरनाक है। सोचा कभी जवानों? हुजूर फरमाते हैं गले की अगर न निकाली जाए ना ताकत, तो मरते वक्त ऐसा चीखे मुर्दा, ऐसा चीखे कि उसकी आवाज से लोग अपने बच्चे खिलाने, अपने खाना खाना छोड़ दें, जंगलों में निकल जाएं। हजरत अली की जब तलवार मारी गई ना तो ये पूरा सर कट गया ना, नहजुल बलागा में कटा ना सर, तो आपने हाथ उठा के कहा ऐ अल्लाह अली को बख्श दे, अली के अमल बहुत थोड़े हैं, अली के अमल थोड़े। मेरे नबी ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अली के अमल थोड़े, कल मैं उसके हाथ में झंडा दूंगा जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है, उसका रसूल भी। अली के अमल थोड़े हैं। हजरत उमर के जब मारे गए, चाकू फट गई, आंत पूरी, दूध पिया निकल गई आंत में से दूध। अपने बेटे से कहा मेरा सर जमीन पे रख दे, अब धुनना सुनना, उमर फारूक आजम की बात सुनना गौर से। जब जमीन पे अपने बेटे से कहा मेरी मौत करीब है, सर जमीन पे रख दे, नहीं रख, ए अब्दुल्ला सर जमीन पे रख, ए अब्दुल्ला सर जमीन पे रख, जानू पे रख, सर जमीन पे रख। आज लोग तकब्बुर करते हैं, गुरूर करते हैं। सुनो उमर फारूक आजम को, उमर आम आदमी नहीं है। 28 आयात कम से कम उमर की मर्जी के मुताबिक कुरान में है। जमीन में सर रख दिया उमर ने, अपना सर जमीन में रखा। जैसी हजरत उमर ने सर जमीन में रखा, मालूम क्या कहना है? या अल्लाह, लोग कहते हैं उमर ये है, उमर बादशाह,